हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों से आज कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको पता चल गया होगा, आपको टाइम टेबल भी मिल गया है, ठीक है। आपको कब शीट अपनी कलेक्ट करने आनी है ये भी बता दिया गया है, कब पेपर देने वापस आना है वो भी बता दिया गया है, कैसे पेपर होना है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। 10th के बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं एसएसटी के लिए बता दूं बेटा। एसएसटी में जैसे 9th में आप लोग करते थे ना, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर अलग अलग बांधते थे, बिल्कुल उसी तरीके से एसएसटी करिएगा, ठीक है। सभी के लिए है ये बात। ग्रेस मिस ने आपको बता ही दिया होगा इस बात को, लेकिन मैं फिर भी रिमाइंड कर देती हूँ। उसके अलावा ड्राइंग की बात हम करते हैं तो आपको पता ही है कि आपको ड्राइंग में एक पेंटिंग करनी होती है और शेडिंग करनी होती है, ठीक है ना। दो चीज़ें आपको करनी होती हैं। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट स्कूल से मिलती थी हर सब्जेक्ट की, उसी तरीके से मिलेगी, ठीक है। लेकिन ड्राइंग की जैसे आप अपनी लेकर आते थे, आप अपनी शीट पर ही ड्राइंग का काम करेंगे। क्लियर है बच्चों। ड्राइंग के लिए आपको अपनी शीट यूज़ करनी है, ठीक है। और आप अपनी ड्राइंग शीट पर अपने पेरेंट्स का साइन करवा करके तब सबमिट करेंगे। क्लियर है। ठीक है बच्चों। जैसे हम जब स्कूल में एग्ज़ाम देते थे तो आप अपनी शीट को लेकर आते थे ना घर से, उसी तरीके से आपको जो भी वर्क मिलेगा, आपका क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड होगा, तो आप अपना उस क्वेश्चन पेपर का सारा काम अपनी शीट पर करेंगे। वो शीट आप अपने घर से लेंगे। उस पर आप अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और अपने पेरेंट्स का साइन लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें जो नाम, क्लास, रोल नंबर वगैरह आपको लिखना है, डेट लिखनी है, ये आप अपनी शीट के फ्रंट पेज पर ही लिखेंगे जहाँ पर आप अपने डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपने जिस साइड में अपना डिज़ाइन या जो भी आपको शेडिंग वर्क मिलेगा, जिस साइड में आपने किया है काम, उसी के ऊपर कॉर्नर में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी। बैक साइड में कोई भी मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। और अपने सारे काम को आप मार्जिन बनाकर ही करेंगे। क्लियर है। मार्जिन पे भी नंबर हैं, जो मार्जिन नहीं बनाएगा उसके नंबर कट होंगे, बाद में मुझसे कोई नहीं पूछेगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। उसके अलावा आपका पोर्शन ड्राइंग का सारे टीचर्स ने आपको भेजा है, तो मैं आपको लिख के नहीं भेज रही हूँ, जितना भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। जितना भी शेडिंग वर्क और जितना भी आपका पेंटिंग वर्क, वो आपका सारा पोर्शन में है, वो आपको पढ़ना है। शेडिंग में जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, हाउस होल्ड थिंग्स जो भी आपको बताया है वो सब आपको पढ़नी है। और पेंटिंग में जितना भी वर्क आपको कराया है वो सारा आपको पेंटिंग के लिए अपना प्रिपेयर करना है। क्लियर है। ये आपका शेडिंग और पेंटिंग का पोर्शन हो गया, सारी क्लासेस के लिए, सब सेक्शंस के लिए है ये किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है। क्लियर बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शीट आप अपनी यूज़ करेंगे और मार्जिन लाइन का ध्यान रखिएगा। एक पेज पे शेडिंग कीजिएगा और एक पेज पे पेंटिंग का काम कीजिएगा। दोनों आगे पीछे करके मत कीजिएगा बच्चों, और अच्छे से स्टेपल करके रखिएगा। शेडिंग और पेंटिंग के दोनों पेजों को एक साथ आप स्टेपल करके तब सबमिट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि शेडिंग का पेज अलग भाग जाए, पेंटिंग का पेज अलग चला जाए, फिर आप बाद में कंप्लेन करें कि हमने तो दोनों पेज दिए थे लेकिन हमको नहीं मिला नंबर, ठीक। तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने दोनों पेजों को एक साथ स्टेपल करके पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 कॉर्नर पे पेंसिल से या पेन से किसी से लिख दीजिएगा, तब उसको स्टेपल कीजिएगा, ठीक है। ये सारा काम और नाम लिखने का काम अपने राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर पर कीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में आप स्टेपल करेंगे ना तो वो उसके नीचे दब जाएगा, फिर दिखाई नहीं देता है। तो ये राइट हैंड साइड में करेंगे आप पेज 1 और पेज 2 ये लिखने का काम, और
जो है आपका नाम वगैरह लिखने का। क्लियर बेटा? अच्छा, अब इसके अलावा एक दूसरा काम और आपको बताना है मुझे। वो ये बताना है कि जैसे हर सब्जेक्ट का सारे टीचर्स वाइवा ले रहे हैं, ज्योग्राफी का मैंने भी आपका वाइवा लिया, लेकिन ड्राइंग में आपका वाइवा नहीं होगा। ठीक है, ड्राइंग में आप वाइवा नहीं देंगे, आप हमको एक्टिविटी करके देंगे। क्लियर है? ठीक, और उस एक्टिविटी पर आपको मार्क्स मिलेंगे और वो आपके जो आपका रिजल्ट बनेगा, जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसलिए प्लीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सब बच्चे उसको करके सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर मार्क्स मिलने हैं, और अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो आपके मार्क्स उसमें से लेस हो जाएंगे। क्लियर है? आपका 70 नंबर का आपका पेपर होगा, और बाकी 30 नंबर में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होंगी, जिनमें आपका वाइवा वाइवा या ये एक्टिविटी है, तो ये सब भी ऐड होगा। क्लियर है? तो प्लीज़ ये काम एक्टिविटी का आप करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर उसका फोटो या पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ मत बनाइएगा, आप उसका केवल पिक्चर क्लिक करके मुझे सीधे मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही वर्क आपको करना है, और उसको जैसे ही आप कर लेते हैं पर बेटा उस पर नाम, क्लास, रोल नंबर, जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि कॉर्नर पे आप अपना लिखेंगे, तो आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, और पेरेंट्स का सिग्नेचर इस पेज पर भी करा करके आप मुझे तब फोटो खींचेंगे और उसको मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। और ये सेकंड वाला काम बेटा केवल 10th ए के बच्चों के लिए है, क्योंकि सी के बच्चों को दुर्गेश मिस पढ़ा रही हैं, वही बताएंगी कि वो क्या देंगी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं 10th ए के बच्चों के लिए ये बात बता रही हूँ कि आपको अभी मैं एक मैसेज भेज दे रही हूँ, उस मैसेज को ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको डिज़ाइन बनाना है, एक पेज के ऊपर कितना उसका मेजरमेंट है और क्या चीज़ है वो हम लिख दे रहे हैं, वो लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। 16 सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, और आपको ये संडे तक हमको बना करके भेज देना है। संडे के बाद जिसका आएगा मंडे को, उसका हम फिर इंक्लूड नहीं करेंगे और उसका नंबर लेस हो जाएगा। तो प्लीज़ बेटा इसको हमको टाइमली आप करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड कर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। शीट आपको अपना यूज़ करना है एग्ज़ाम के लिए, और रोल नंबर वगैरह जैसे आप स्कूल में लिखते थे उसी तरीके से लिखेंगे। 2 पेज यूज़ करिएगा, एक शेडिंग के लिए और एक पेंटिंग के लिए। और क्लास 10th ए एक्टिविटी वाला काम आप मेरे नंबर पर भेजेंगे, केवल 10th ए के बच्चे। ठीक है, बाकी दूसरे सेक्शन के बच्चे उनको दुर्गेश मिस बताएंगी कि वो क्या देंगी और वो आपसे काम कब मंगवाएंगी। क्लियर है? तो ये सेकंड वाला काम केवल 10th ए के बच्चे करेंगे, दूसरे सेक्शन के बच्चे मेरे लिए नहीं करेंगे, वो दुर्गेश मिस वाला काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको मुझे बताना था। इसके साथ ही मैं एक पिक्चर भेज रही हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी पर करना है। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, मैं बताने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो 10th ए वाले पूछे, चाहे दूसरे सेक्शन के बच्चे पूछे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। क्लियर है? तो बेटा आप सब लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये मार्क्स आपके सारे ऐड होंगे और बोर्ड में भी ये जोड़ते हैं। क्लियर है? इंटरनल जो आपका असेसमेंट होता है उसमें ये नंबर ऐड होकर के जाते हैं। तो प्लीज़ अपने काम को अच्छे से करिए, और अपने प्रोजेक्ट जिन बच्चों ने नहीं तैयार किए हैं वो बच्चे अपने प्रोजेक्ट तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपसे कभी भी बोला जा सकता है कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का वर्क आपको गर्मी की छुट्टी में मैंने बताया था क्या क्या करना है, तो वो आप लोग उसको करके रख लीजिएगा। वो तो तीनों सेक्शन के लिए है, वो जो भी ड्राइंग पढ़ रहा है सारे बच्चों के लिए है, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद कभी भी आपसे कहा जा सकता है प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए। ठीक है बेटा, फिर आपको दिक्कत होगी अगर नहीं किया होगा, तो उसको कर लीजिए, अच्छा होगा। तो ठीक है बच्चों,
एग्ज़ाम के लिए आप सब लोगों को बहुत सारी विशेस मेरी तरफ से। गुड लक। ओके बाय।